अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे कि आज का व्लॉग जो है सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आज सभी ने जल्दी जाना था तो अयान को मैंने ही रेडी करना था, उसका लंच बॉक्स भी मैंने ही रेडी करना था। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने नूडल्स बनाए थे, तो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें स्पाइस बहुत मिनिमम रखती हूँ मैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा तेज़ करती हूँ तो बच्चे नहीं खाते फिर। तो मेरा दिल था कि बच्चे थोड़ा सा खा लें, तो उनको इतना पसंद आया कि वो आज लंच में भी लेके जाना चाह रहे थे। और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अब मुझे लगता है कि वाकई मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्ड हो रही है। आप सबके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं होती हैं कि बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मुझे आप सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखती हूँ। अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक दिन आप उठते हैं, आप बहुत फ्रेश होते हैं, और नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं तो आपको इतनी थकावट होती है कि आपको कुछ भी करने का दिल नहीं करता। मगर अगर हम अपने काम सारे छोड़कर बैठ जाएंगे तो हस्बैंड हेल्प कराते हैं घर के कामों में, मगर जिस तरह से एक औरत अपना घर चलाती है उस तरह से कोई भी नहीं देखता। फिर चाहे आप हाउस वाइफ हैं या आप वर्किंग वुमेन हैं, होम मेकर हैं, ये सारे काम जो है ना ये एक औरत को खुद ही करने पड़ते हैं। आप जॉब करी हैं तो आपको जाहिर है खाना भी बनाना है, अपना घर भी साफ करना है, फिर अपने बच्चों को भी टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीज़ों के साथ। तो मैं जब सुबह अलार्म लगाती हूँ, अगर मैंने जल्दी उठना हो तो मैं कभी भी अलार्म अपना स्नूज नहीं करती, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा स्नूज कर देंगे अपना अलार्म तो आप लेट हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी आपके काम है वो डिले होते जाएंगे, और जब काम डिले होते हैं तो फिर आपको चिड़चिड़ापन भी फील होता है, आपको गुस्सा भी आता है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम होते हैं जो करने वाले पड़े होते हैं, पेंडिंग होते हैं, और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते। मैं अपने काम को हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग सारे काम एक ही टाइम पे करना शुरू कर देंगे हम लोग थक जाएंगे और जो बाकी के काम है वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और मैं हमेशा जर्नलिंग करती हूँ। मैंने एक बुक पे लिखा होता है अपनी जर्नल पे कि मुझे अगले दिन के जो टास्क हैं वो क्या करने हैं। जैसे कि मुझे वॉशरूम क्लीन करना है या डस्टिंग करनी है, अपना रूम क्लीन करना है, क्योंकि सारे काम एक टाइम पे नहीं हो सकते। और अगर आप एक टाइम पे करने की कोशिश करेंगे और जैसा मैंने पहले कहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप अच्छा भी नहीं फील करेंगे, थक जाएंगे और फिर आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा। और अगर आप इस तरह फील करेंगे तो आपका घर का माहौल भी वैसे ही होगा। मैं सुबह उठते ही काम नहीं शुरू कर देती। मैं सुबह उठती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, बच्चों को करवाती हूँ, उसके बाद अपनी जर्नलिंग करती हूँ कि मुझे आज के दिन क्या क्या काम करने हैं। थोड़ा टाइम लेती हूँ फ्रेश होने के लिए, उसके बाद मैं अपने काम शुरू करती हूँ। इस तरह करने से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और मुझे इतना अच्छा फील होता है कि जितने मैंने टास्क लिखे थे और जितने मेरे गोल्स थे वो सब मैंने आज अचीव किए हैं। और हर दिन एक जैसा नहीं होता, किसी दिन मैंने जो काम लिखे होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, तो उस चीज़ पे मैं परेशान नहीं होती, मैं उसको अगले दिन के लिए रख लेती हूँ। और जो मैंने काम कर लिए होते हैं कंप्लीट अपने, मैं उसके ऊपर एक टिक मार्क लगाती हूँ, और जब मैं वो देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ। एक तो मैं अपने कामों को डिवाइड करके करती हूँ, और इन कामों के बीच में मैं एक छोटा सा ब्रेक भी लेती हूँ। उस ब्रेक के अंदर मेरा जो दिल करता है मैं करती हूँ। अगर मुझे रेस्ट करना है तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, और अगर मेरा कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है या चाय पीने का दिल कर रहा है, तो इस तरह से रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप इस तरह से बहुत अच्छा फील करेंगे, आप थकेंगे भी नहीं और अपने काम भी टाइम पे कर पाएंगे। Today you're not only using some to my mommy's YouTube. आराम से चढ़ना, ठीक है? Okay. Oof. Oof. उफ क्या? Oof is not a bad word. Okay. Yes, uff is not a bad word, I know. Oh, I tried to get this out. आप डिशेस वॉश करने लगी हो? Yeah, the dish is washed. The dish is dirty. सिंक में ना गिर जाना। Okay, I'm gonna wash it. अच्छा, अपने स्लीव्स तो ऊपर करो पहले। आयरा, रोल अप योर स्लीव्स। Okay. I did it. गुड गर्ल। Wow, then you're going to pani water. पानी वाटर? Yeah. व्हाट इज पानी वाटर? Pani water means to dip. See? नाइस। It makes water together to make chai for
अच्छा, पानी नहीं वेस्ट करो, ठीक है? जब आपको चाहिए होगा फिर ऑन कर लेना टैप, ठीक है? नहीं, शाउट नहीं करना। Wow, it's really cold. कोल्ड है तो आप वहां से एडजस्ट कर लो ना पानी। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आयरा। Okay, my mother helping you this. It's going to be to my mommy channel. Stop doing the video all the time again. You're such a good daughter, Ira. I'm not a good daughter. I am Ira. You're Ira? Yeah, Okay. today. You're such a good girl, Ira. Thank you so much. I'm not finished yet. Okay. आज बहुत दिनों के बाद सूरज निकला और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब विंटर्स आती है ना तो कितने कितने दिन यहाँ पे सूरज नहीं निकलता। और विंटर्स वैसे ही इतने डिप्रेसिंग होते हैं और जिस दिन सूरज नहीं निकलता उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है। फिर मैंने पूरे घर की विंडोज़ थोड़ी देर के लिए खोल दी थी, क्योंकि आज वेदर भी बहुत अच्छा, आज प्लस में गया हुआ है, +2 था आज। इससे पहले इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि जो हमारी विंडोज़ थी वो जैम हो गई थी, खुल नहीं रही थी। और वैसे भी हम लोग विंटर्स में नहीं खोल सकते यहाँ पे विंडोज़, क्योंकि जो हीटिंग सिस्टम है वो ख़राब होने के चांस होते हैं। तो इस वजह से ना आज मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने सारे घर की विंडोज़ खोली हैं थोड़ी देर के लिए, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, और एक और चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है या मैं बहुत मोटिवेट फील करती हूँ, वो ये भी है कि जब मेरे इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग होते हैं, चाहे वो मेरे कोलीग्स में से हैं, मेरी फैमिली में से हैं, मेरे फ्रेंड्स में से हैं। इतना कुछ करने के बाद जब आपके घर कोई आता है और ये इतनी तारीफ कर देता है ना कि आपका घर बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत साफ है, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। मुझे तो खास तौर पे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर कोई आता है और तारीफ करता है। और अपने घर में पॉजिटिव अफर्मेशंस लगाने से या पढ़ने से, आप अगर आपके पास बुक्स में नहीं है अगर, तो आप इंटरनेट से कितनी निकाल सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं कि यूट्यूब पे आपके पास कितने सारे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल व्लॉग्स होते हैं। मैं तो ख़ास तौर पे बहुत मोटिवेशनल व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो मैं पॉजिटिव फील करती हूँ और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ। मेरे लिए जो अगले दिन के टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करना फिर कोई मुश्किल काम नहीं होता। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने कामों को कैसे डिवाइड करते हैं और अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं। मुझे अपना नाम और अपनी कंट्री का नाम ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं। जब मैं बाकी काम करके फ्री हो जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना बेड उठाती हूँ। अगर मेरा बेड हो जाता है ना क्लीन, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम ख़त्म हो गया है और घर जो है ना नीट लगने लग जाता है। और अयान और अजान का तो मैं सुबह ही उठा लेती हूँ, क्योंकि दोनों एक टाइम पे उठ जाते हैं। और आयरा जो होती है वो रात को उठ के मेरे पास आ जाती है, तो जो बेड है इनके खाली होते हैं। अयान जब जाता है तो मैं उसके ब्लैंकेट फोल्ड करके रख देती हूँ, और फिर जब अजान उठ जाता है तो फिर साथ ही उसका भी ब्लैंकेट फोल्ड कर देती हूँ। जब मैं सुबह सुबह अपने बेड वगैरह उठा लेती हूँ ना, तो फिर दिन में मेरे पास टाइम होता है, तो कभी मैं अपनी सेल्फ केयर करती हूँ, जैसे कि मैं अपना थोड़ा सा फेशियल वगैरह कर लेती हूँ या कभी स्क्रबिंग वगैरह कर लेती हूँ। फिर इन चीज़ों के लिए ना मेरे पास टाइम होता है, जब मैं टाइम पे सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और अगर स्किन केयर नहीं भी करनी होती, कभी नहीं दिल होता, तो मैं उस टाइम पे व्लॉग्स देखती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ और सिर्फ खामोशी में बैठ के थोड़ा सा टाइम गुजारती हूँ। और ये टाइम मेरे पास तब होता है जब अयान और अजान स्कूल में होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चे होते हैं घर पे तो वो शोर भी करते हैं, खेलते हैं, कभी लड़ते हैं, तो इस वजह से उस टाइम पे ना मेरा बहुत ज़्यादा बिजी टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये सुबह स्कूल जाते हैं ना, तो उसके बाद मेरे काम जो आधे ख़त्म हो गए होते हैं, और जो ये मी टाइम है वो उस टाइम पे करती हूँ मैं। और बच्चे जब घर पे होते हैं तो मोबाइल पे लग जाते हैं, कभी टीवी लगा लेते हैं, तो टीवी देखने का चांस मुझे बहुत कम मिलता है। तो जब बच्चे चले जाते हैं उस टाइम पे मैं थोड़ी देर के लिए कुरान पाक की तिलावत लगाती हूँ घर में, और आयरा को मोबाइल दे देती हूँ ताकि मुझे थोड़ी देर के लिए तिलावत सुनने को मिले। इस व्लॉग में मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप सिर्फ काम करते रहें या अपने घर को संवारते रहें, नहीं। अगर ये काम ज़रूरी है तो रेस्ट भी ज़रूरी है। मैंने जैसा पहले कहा है, अगर आप अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपका जो घर का इन्वायरमेंट है वो भी पॉजिटिव रहेगा। किसी दिन ब्रेक लेनी भी ज़रूरी है, बाहर जाएं, थोड़ा आउटिंग पे जाएं, घूमें फिरें थोड़ा। और जैसे कि मर्द अगर बाहर जाता है उसकी एक दिन ऑफ आ जाती है,
मर्द भी घर के काम करते हैं मगर उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से एक औरत अपने घर को संभालती है। तो चाहे वो वर्किंग वुमेन है या होम मेकर है, दोनों के काम जो है ना वो बराबर के होते हैं। और मैं जब जॉब पे जाती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए मेंटली रिलैक्स हो जाती हूँ, मगर मेरा इस बात से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को मिस नहीं करती। जब मैं घर पे होती हूँ तो जाहिर सी बात है उनके साथ थोड़ा टाइम गुजर जाता है, मगर जब मैं बाहर जाती हूँ कहीं जॉब पे जाती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है घर जाके जितना भी टाइम बचा हुआ मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख के। मोस्टली इस टाइम तक मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया होता है। बच्चे भी स्कूल जा चुके होते हैं, और जब आयरा अकेली होती है घर पे तो वो इतना तंग नहीं करती, वो आराम से अपना प्ले करती रहती है या कभी मुझे कहती है प्ले करने के लिए, और अगर उसको प्ले नहीं करना तो वो टीवी देख लेती है। अब जो है मुझे जो अगले दिन के टास्क लिखने हैं वो मैं लिखूंगी बैठ के, और थोड़ी सी जो कुछ जर्नलिंग करनी है या मुझे अपने व्लॉग की थोड़ी तैयारी करनी होती है तो वो इस टाइम पे मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम सारे खामोशी में होते हैं। जब मैं रात को जॉब से आती हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत नींद आई होती है उस टाइम पे। तो मेरी कोशिश होती है कि इस टाइम तक मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ, जो जर्नलिंग के भी हैं वो भी, और बाकी के जो हैं अगले दिन की जो तैयारी करनी है वो भी। आप में से जर्नलिंग कौन कौन करता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नहीं करते तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जर्नलिंग करने से ना आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं अपने काम में। और ये टास्क जो है ना वो कोई भी हो सकते हैं, आपके जो अगले दिन के पेंडिंग काम है वो भी हो सकते हैं, अगर आपको किसी से मिलना है तो वो भी हो सकते हैं, और घर के काम भी हो सकते हैं। आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।